Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the magnetism and matter. साथियों आज हम चुंबकत्व तथा द्रव्य इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चुंबक क्या होते हैं। चुंबक मैग्नेट। So magnet are those substance which attracts like iron, nickel and the same type of substances. तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहा, कोबाल्ट या इनके जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, चुंबक कहलाते हैं। ठीक है ना। और ये चुंबक जो है दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल। तो देखिएगा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में स्वतः ही अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी दो सब्सटेंस विच फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर एंड इन द अर्थ। ठीक है ना। स्पॉन्टेनियसली यानी प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, Fe3O4, Fe2O3 ये अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड आर्टिफिशियल वो होते हैं कृत्रिम, जो मनुष्यों द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी वे चुंबक जो मनुष्य या वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। दोज मैग्नेट विच प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट इन द लैबोरेटरी आर कॉल्ड artificial magnet. Okay, and artificial magnet are prepared by the जैसे हम कह सकते हैं कि निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब जो हैं आर्टिफिशियल में आते हैं। और आर्टिफिशियल भी जो होते हैं दो तरह में बांट दिए गए हैं, स्थायी और अस्थायी, यानी स्टेबल एंड अनस्टेबल, अस्थायी। तो स्टेबल मैग्नेट जो होते हैं वो एलॉय के जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट इनके मिश्रण के बने हुए होते हैं, स्टेबल होते हैं। इन्हें एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो इनको डीमैग्नेटाइज करने में काफ़ी समय लग जाएगा। और अस्थायी होते हैं जो नरम लोहे या स्टील के बनाए जाते हैं, या नरम स्टील मतलब सॉफ्ट आयरन या सॉफ्ट स्टील के होते हैं, वे अनस्टेबल होते हैं। पहली चीज़ तो ये मैग्नेटाइज नहीं होते, बहुत देर में चुंबकित होते हैं, और हो भी गए तो बहुत जल्दी भी चुंबकित हो जाते हैं, डीमैग्नेटाइज होता है। तो ध्यान दीजिएगा चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जो स्वतः ही प्रकृति में अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं प्राकृतिक, और जो मनुष्यों द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं वो आर्टिफिशियल या कृत्रिम होते हैं। दो तरह के होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल, स्थायी और अस्थायी। जो ये मिश्र धातुओं या जैसे एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट के मिश्रण के तैयार किए गए स्थायी होते हैं, इनको विचुंबित करना मुश्किल होता है। और अस्थायी जो होते हैं अनस्टेबल, सॉफ्ट आयरन या सॉफ्ट स्टील के बने होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। चुंबक व चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखते हैं, ये मैग्नेट है और N और S दो ध्रुव होते हैं। ठीक है ना। इसके N सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और S सिरे में प्रवेश करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emits from N pole and entered at S pole। ठीक है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, यानी ये बंद लूप के रूप में होती है। ठीक है ना। क्लोज्ड लूप फॉर्म ये होता है, बंद लूप के रूप में होती है। तीसरी बात,
मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेदित करती तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, जो कि असंभव है। So magnetic field lines never be intersect with each other because of if they intersect at any point, then there will form two directions that's be impossible. So magnetic field line never be intersect with each other. And next one, मैग्नेट के अंदर यानी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S से N की ओर चलती हैं। ये है S से N की ओर, और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, संतुलन बिंदु होता है। ठीक है ना। तो हमेशा अगर लोहे की छीलन या ऐसा कुछ फैलाते हैं तो N और S ध्रुवों पर ही चिपकते हैं, कभी भी मध्य बिंदु पर नहीं चिपकते। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर किसी भी मैग्नेट को हम कितने भी पार्ट में क्यों न तोड़ दें, प्रत्येक भाग NS ध्रुव से युक्त एक कंप्लीट मैग्नेट होगा। हाँ, इसमें अब जो पहले के रेस्पेक्ट में थे, पहले की तुलना में प्रत्येक भाग की जो क्षमता है, तीव्रता है, वो घट जाती है। सो इफ वी ब्रेक एनी मैग्नेट इनटू द सेवरल पार्ट, देन ईच पार्ट कंटेन्स बोथ N and S pole, okay, but its intensity will be decreases. So we can say that the single pole of the magnet doesn't exist. यानी किसी भी चुंबक का एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेट के संबंधित गुण, प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कि जैसे ये कोई मैग्नेट है, S एंड M, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिएगा S एंड से ऐसे चलती हैं, तो अगर हम इस रीजन की बात करें, जैसे ये मान लें M है और ये रीजन N है, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड Bn है और यहाँ Bm है। तो ध्यान दीजिएगा, Bm इज ग्रेटर देन Bm। यहाँ दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा देन यहाँ के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम शो कर सकते हैं किसी मैग्नेट के लिए। ठीक है ना। अब हम सेकेंडरी देखते हैं कोई सोलेनॉइड के लिए, परिनालिका में। तो परिनालिका स्वयं एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो अगर हम देखें, ये सोलेनॉइड है, इस तरीके से यहाँ से ये करंट फ्लो की गई, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी तरीके से ये है, ये मान लीजिए M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड N पर यहाँ के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं और यहाँ पास पास हैं। ठीक है ना। ये इस तरीके से, तो ये है मैग्नेट और सोलेनॉइड यानी क्षण चुंबक और परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। लेकिन अगर द्विध्रुव है, डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, तो ये इस तरीके से हम दर्शा तो रहे हैं, एक -q एंड एक +q चार्ज। तो यहाँ पर कैसे होंगी मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये इस तरीके से, ठीक है ना। और ये आउटवर्ड को शो कर रही हैं और ये निगेटिव के लिए इनवर्ट। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, हमने दर्शाया उसी तरीके से है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो ये इस तरीके से है और ये ओपन कर्व के फॉर्म में होती है, खुले वक्र के रूप में। ये है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ओपन कर्व के फॉर्म में होती हैं, क्लोज में नहीं। ध्यान रखना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सब्जेक्ट में कि किस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी
बार मैग्नेट में और किसी सोलेनोइड में ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे हम किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल में कर सकते हैं। ओके।